वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फिजा वो रहनुमा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तो आज का जो व्लॉग है मेरा वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से है। आज 11 रबीउल अव्वल का दिन है। आज रात से मैं व्लॉग अपना स्टार्ट करूँगा कि 11 की रात को क्या होता है और कल फिर 12 रबीउल अव्वल को जो जो कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विलादत है इससे पूरी दुनिया में खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको रावलपिंडी में दिखाऊँ कि यहाँ पर लोग 12 रबीउल अव्वल किस अकीदतों और मोहब्बतों से मनाते हैं। कोई झूम के मनाता है तो कोई धमाल डाल के, कोई लाइटें लगाता है, कोई चरागा करता है, कोई अपनी गली सजाता है, कोई मोहल्ला सजाता है, तो कोई बाज़ार सजाता है। तो देखेंगे हम कि यहाँ पे लोग किस तरीके से 12 रबीउल अव्वल को मनाएंगे। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 11 रबीउल अव्वल की रात और मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ख़ैबाना सर सैयद 4 नंबर चुंगी और इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं यहाँ पे जो लाइटिंग होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। पहले मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से और आज रात की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो दिखाऊँगा। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा कल 12 रबीउल अव्वल जब होगी उसमें क्या क्या होगा, जो मैं दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊँगा। तो चलें। अच्छा, यहाँ पे पहुँचने के बाद जो पीर वधाई की तरफ पुल जा रहा है उस पर हमने एक नया ही नज़ारा देखा, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इन भाइयों ने हमें कहा कि कैमरे में हमें भी लेके आएँ, तो किसी की रिक्वेस्ट हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इनका दिखाना लाजमी था। ये भी भाई यहाँ पे एंजॉय करने आए हुए थे। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम बनी जाते हैं और बनी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जो ये गली है ये हमारी तवज्जो का मरकज़ बनी और हमने कहा यहाँ पे जाएंगे। और बहुत बेहतरीन किस्म के नात ख़्वान थे यहाँ पे, क्योंकि पहले जो हम देख के वो, मैं उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका है ईद मिलादुन्नबी मनाने का, वो मैं अपने एंड के ऊपर थोड़ा बहुत रिव्यू दूँगा। लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने बेहतरीन किस्म के नात ख़्वान थे, अच्छी आवाज़ थी। लेकिन हम इतना ज़्यादा तो नहीं आपको दिखाएँगे क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलें फ़िलहाल सीधा चलते हैं यहाँ पे।
बनी जाते हुए कदीमी मुबारका के पास हमने देखा कि कुछ लोग लंगर और न्याज बना रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा, वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था, तो जो उन्होंने हमें बताया कुछ उनकी ज़ुबानी बताते हैं और कुछ हम आपको बताते हैं। मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लंगर बना रहे हैं, ये 30-40 बंदे होते हैं हमारे साथ जो आप मिल के लंगर पकाते हैं। इन अंकल का कहना है कि पिछले 25 साल से ये लंगर चल रहा है, जिसमें हलीम, निहारी, पाए, गोश्त, बिरयानी एक्सेट्रा ये सब कुछ चलता रहता है। और ये 12 रबीउल अव्वल की रात 12 बजे तक ये लंगर इसी तरीके से चलता रहता है। आधी रात हो चुकी है और ये देखें किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो ये बनेगा वो कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगा। आज 12 रबीउल अव्वल हो चुकी है और स्टार्ट करें हम करतारपुरे से ही। यहाँ पे फ़िलहाल सबील लगाई गई है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो रात को वो बना रहे थे वो अब कैसा लग रहा है। करतारपुरे में कवाली होती है वो दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको पिंडी के डिफरेंट जो जगह लोकेशंस हैं, राजा बाज़ार एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेके जाऊँगा। तो चेक करते हैं आज हमारा सफ़र कैसा रहेगा और 12 रबीउल अव्वल में लोग कैसे कैसे पिंडी के अंदर 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। और ये है जी हमारा करतारपुरा, और यहाँ पे आप देखेंगे महफिल शुरू हो चुकी है। हमेशा से करतारपुरे में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आते हैं जो लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस टाइम शायद वो बाद में लेट आए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। इस वजह से मैंने यहाँ से जो है ना जल्दी निकल गया, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे जिस टाइम मरी रोड के ऊपर चढ़े हैं तो ये आगे से स्टार्ट था इनका जो धमाल कह सकते हैं इसको, लेकिन ये इतने मज़े का था कि दिल कह रहा था कि इंसान देखता रहे। लेकिन ऑब्वियसली हमने वीडियो को बहुत लंबा तो नहीं करना, मैंने तो देखा लेकिन आपको उसको थोड़ी सी झलक दिखाई है। अब यहाँ से हम आगे निकले तो हमें एक नज़र आया, एक अंकल ने बड़ा खूबसूरत किस्म का ये सजाया हुआ था, जिसमें उन्होंने काफ़ी मतलब मेहनत करके और जो चीज़ें उन्होंने की हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर।
तो रास्ते में कुछ उसी तरह लंगर और नज़र न्याज हो रही थी, वो हमने देखी। उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस पे गए, तो चलते हैं वहाँ पे साथ साथ। कमेटी चौक से जिस टाइम हम निकले हैं, फुहारा चौक की तरफ हम गए हैं, तो राजा बाज़ार तक पहुँचते हुए लातादाद किस्म के स्टेजेस आए हैं, जिसमें हर किसी ने अपने इस्तात और अपने मोहब्बत के मुताबिक जितना उससे हो सकता था उसने किया। डिफरेंट यहाँ गिफ्ट्स थे, ट्रॉफ़ीज़ थी, नालैन मुबारक के सैम्पल्स थे, खाना काबा के सैम्पल्स थे और बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी। तो जो नाज़ ख़्वान आते थे, बच्चे या बड़े, वो उनको तकसीम करते थे। हम सारे स्टेजेस तो नहीं कवर कर सके, लेकिन जो थोड़े बहुत हमारी तवज्जो का मरकज़ बने हैं, हमने कोशिश की कि उनके थोड़े थोड़े शॉट ले लें, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप वो भी साथ देखते रहें। जब हम फुहारा चौक में पहुँचे हैं, तो मेन फुहारा चौक पे हमने देखा कि एक स्टेज ऐसा है जिस पे इंतहाई रश वाला मंज़र था। तो हमने कहा पता नहीं किस वजह से इतना रश लगा, तो हमने जाके देखा तो इनके मुताबिक इन्होंने एक बॉक्स के अंदर, जो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है इसमें, तो इसलिए ज़ियारत के लिए इतने लोग खड़े थे। और पीछे रश आप देखें कितना ज़्यादा था। हमसे जितना कवर हो सका, क्योंकि लोग धिक्के भी दे रहे थे और खड़े होने की जगह नहीं थी, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत कवर किया वो आपसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ से हम जैसे ही थोड़े से साइड के ऊपर हुए, तो हमने देखा कि एक जगह के ऊपर साइड पे रस्सियाँ हैं और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। तो कैमरे की ताकत का आज थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है। हालांकि मैं व्लॉगर हूँ और मैं यहाँ पे आया तो किसी ने मुझे रोका नहीं, मैं अंदर आया हूँ। और यहाँ पे एक गाड़ियाँ थी जिन्होंने अपनी अकीदत का मुजाहरा किया यहाँ पे। तुमको शामो सर बेसहारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शामो सर बेसहारे सलाम कहते आज के दिन का जो सबसे बेस्ट स्टेज था वो आप लोग अभी देख रहे हैं। इन लोगों ने गिफ्ट में बाइक्स दिए नात ख़्वान को, कूलर दिए हैं, वाशिंग मशीन्स दी हैं, ओवन दिए हैं, काफ़ी ख़र्चा इन्होंने किया है। और यहाँ पे इतना रश था और कोई ना कोई बड़ी शख्सियत थी जो यहाँ मौजूद थी, जिसको मैं नहीं जानता ओबियसली, क्योंकि मेरा सियासत से इतना लेना देना नहीं है। लेकिन ये सबसे बेस्ट स्टेज ये था। इसके बाद हमने जो देखा, थोड़ा बहुत आखिरी धमाल था। उसके बाद हम वापस आए, बन्नी पे एक स्टेज था बहुत प्यारा सा, वो देखा। और उसके बाद हम लोगों ने ख़त्म किया, अपने घर की तरफ वापस आए। तो ये सारी चीज़ें आप आगे देखेंगे। गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल की थी। इसके साथ ही मैं साजिद राजपूत साहब से भी गुजारिश करूंगा, ये इनाम दें। भाई साहब ये इनाम दें। हमारे स्टेज पर दो हमारे बहुत ही नौजवान दोस्त साथी तशरीफ फरमा है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएं। अब्दुल मन्नान शाहिद साहब और हमारे नुमान इब्राहिम साहब, क्या आप तशरीफ लाएं, इनकी दस्तारबंदी कीजिए जी। लास्ट में मैं पंजाब पुलिस का, रेस्क्यू का और जितने हमारे इदारे हैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन लोगों की वजह से इतना सेफली और बहुत अच्छे तरीके से बारह रबीउल अव्वल गुज़रा। हालांकि जितना रश था आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मौजूद थे
कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड यहाँ पे था, रेस्क्यू वाले, पुलिस वाले, सब लोग यहाँ पे थे। बख्तरबंद गाड़ी थी। तो इन लोगों की काविशों और मेहनतों की वजह से ये 12वीं लेवल काफ़ी अच्छा गुजरा।